सोल्स कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हर वो हीलिंग एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे होंगे। आज को जो इंट्यूशन मैसेज एंजल्स गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हर ऊर्जा आपके लिए अच्छी नहीं होती, आपको अपनी ऊर्जा पे काम करना होगा। 7 चक्रों की ऊर्जा को पे आपके ब्लॉकेजेस डाला गया है। आपको लग रहा है कि मेरी ब्लेसिंग्स कहाँ जा रही है, मुझे तो कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं मिल रहा है। आपको ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगी, आपको तो स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहा है। आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं आपके एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आप तो सोचते हैं कि हम बहुत सीधे हैं, सामने वाला भी सीधा ही है। अरे सामने वाला जब सीधा है तो वो आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, एंजल्स ये कहना चाहते हैं। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग को बार बार यूनिवर्स पोक करते हैं, आप लोग को बार बार यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तुमको अपने चक्रास पे काम करना है। माँ काली महादेव मैसेज आपको देना चाहते हैं, कुल देवी कुल देवता पितर आपको बताना चाहते हैं। हर यूनिवर्स के सारे हाई हाई पावर्स आप लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं। आप लोग नार्सिसिस्ट की तरह बने रहते हो। आप लोग को लगता है ये सब क्या है, सब कुछ नहीं। अरे ये सब क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम यूनिवर्स के पार्ट हो, तुमको यूनिवर्स के रूल्स रेगुलेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस करना चाहता है। आपके सारे के सारे सातों चक्र पे ब्लॉकेजेस डाल के रखा गया है ताकि आप अपने जीवन में कोई भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट नहीं कर पाए। आप स्टक सिचुएशन में फंसे रहिए, दूसरे का कार्मिक बैगेज लेकर चलते रहिए, ढोते रहिए, दूसरे का बोझ लेकर चलते रहिए। ऐसे ही साल बीतता चला जाएगा, दिन बीत जाएगा, समय बीत जाएगा। आप बोलेंगे अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप दूसरे का जो बोझ लेकर ढो रहे हैं वो आपका काम नहीं है। दूसरे का बोझ लेकर ढोना, दूसरे का गंदा कर्मा लेके चलना, दूसरे की गंदी बातों पे रहना। आप पहले सामने वाले को जज कीजिए, सामने वाला इंसान कैसा है। हर इंसान आपके लिए बहुत एकदम अच्छा नहीं है, आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं रहते, फिर बोलते मेरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया। अरे ऐसा हो क्यों गया, इसके पीछे रीजन है, उसको ढूंढने का कोशिश करो, उस पर काम करो। आपके मूलाधार चक्रा पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य को लेकर डर या सुरक्षा को छोड़ने की ज़रूरत है। आप हमेशा डर में सोचते रहते हैं, जो कि मूलाधार चक्र पे आपको बहुत बड़ा असर हो रहा है। माँ काली कहना चाह रही हैं कि सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य को लेकर डर या असुरक्षा को छोड़ने की ज़रूरत है। आपको इस पर काम करना होगा। स्वाधिष्ठान चक्र भावनाओं और पुराने रिश्तों से जुड़ी ऊर्जा को रिलीज करने का समय है। आप जब तक बेवकूफ़ इंसान की भावनाओं को रिलीज नहीं कीजिएगा, सबको सबके ऊपर इमोशनल फूल की तरह नहीं। अगर आप बहुत अच्छे बन रहे हैं, आप अच्छे हैं, तो आपको सामने वाला भी अच्छा ही दिख रहा है। हाँ हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, पीछे से आपका अच्छे से ले रहा है, आपको तो समझ में आ नहीं रहा है। तो वही माँ काली कहना चाहती हैं कि तुमको अपने स्वादिष्टान चक्र पे काम करना होगा। हर भावनाएं, हर पुराने रिश्ते से जुड़ी हुई ऊर्जा जब तक गंदी ऊर्जा को आप रिलीज नहीं कीजिएगा, तो आप अपने जीवन में ये मत सोचिए कि मैं बहुत अच्छा एकदम कर लूँगा। आपका जो भी लाइफ का जो थीम है, जो लाइफ का मोटो है, वो सब आपके चक्रा पे जुड़ा हुआ है। सारे चक्रा पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई कोई बड़े बड़े स्पेल कर रहा है। अभी तो कल अमावस्या आने वाला है, तो अमावस्या में आपके विरोधी हर अमावस्या आपके ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया कर रहे हैं। आपके पितर देख रहे हैं, अमावस्या के दिन आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितर हैं, वो धरती पे रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। आप लोगों को समझ में आता नहीं है। माँ काली कहना चाहती हैं आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना है, इस बात को समझना है और अब ध्यान से काम करना है। और जो भी मैसेज आपको दे रहा है, जो मैसेज आपको डिलीवर कर रहा है, उसकी बातों पे ध्यान दीजिए। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ये मैसेज आपके लिए है। तभी आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, तभी तो आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसे करना है। मणिपुर चक्र पे आत्मविश्वास और अपनी शक्ति पर दोबारा विश्वास करना ज़रूरी है। एकदम कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और काम करना है। अनाहत चक्र, पुराने इमोशनल वाउंड्स को हीलिंग और फॉरगिवनेस की ज़रूरत हो सकती है। आप सारे गंदे लोग, सारे बैड कर्मास को फॉरगिव करके आगे बढ़ते चलो। कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना है। विशुद्धि चक्र, जो बात दिल में दबा कर रखी है उसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखिए। जब तक आप अपनी बातों को बाहर नहीं लाएंगे, आप बोलेंगे नहीं,
तो सामने वाला सोचेगा ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तो आपकी बात कैसे सामने वाला समझेगा। आपको इस बात पे ध्यान देना है, आपको आगे काम करना है। आज्ञा चक्र, कंफ्यूजन कम करने, अपने इंट्यूशन और इनर क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए। अपने इनर वर्क पे काम कीजिए। एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं। सहस्त्र चक्र, मेडिटेशन, प्रेयर और शांत समय के माध्यम से अपने भीतर के कनेक्शन को महसूस कीजिए। आपकी ऊर्जा को बार बार दूसरों के लिए खर्च करने के लिए बजाय स्वयं की ओर लौटना पड़ेगा। आपको हमेशा बोलना, आई एम कॉलिंग माई पावर बैक, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, माई पावर इज माई माइंड। कोई मेरी एनर्जी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी एनर्जी मेरी है, मेरे लिए है। मैं सारे ब्लेसिंग्स खुद के लिए अट्रैक्ट करना चाहूँगा, चाहेंगी। पुराने डर, तनाव, दुख और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। अपने शरीर और मन को आराम दीजिए। ध्यान और प्रार्थना जैसे सुरक्षित तरीके से स्वयं को क्लींस करने की भावना रखिए। जब भीतर की शांति बढ़ेगी तो आपके निर्णय और इंट्यूशन भी अधिक स्पष्ट महसूस हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा 7 चक्र पूरी तरह ब्लॉक है जैसी बात को निश्चित ध्यान में रखिए और अपनी ऑरा को क्लेंस कीजिए और आगे बढ़िए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई एम वर्किंग ऑन माई ऑरा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।